सोलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। सो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम आपको फेडरल रेट कट्स के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, रेट कट्स के बारे में बात तो हर कोई पर्सन कर रहा है, बट कोई आपको ये नहीं समझा रहा है कि ये चीजें वर्क किस तरीके से करती है। अगर रेट कट्स होते हैं तो उसमें सेंट्रल बैंक किस तरीके से रिएक्ट करता है, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्रिप्टो मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, और इसके साथ साथ ही इसके क्या पॉजिटिव बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो हम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो जैसे कि अभी आपको पता है, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है और अभी बिटकॉइन 120,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और मार्केट में काफी अच्छा मूवमेंट अभी बिटकॉइन ने पकड़ा हुआ है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूं इसके बेरिश एंड बुलिश चार्ट की, तो वो ऑलमोस्ट अभी सिमिलर ही है। अभी कुछ टाइम पहले जो बुलिश चार्ट था वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अभी ऑलमोस्ट लेवल पे आ चुका है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस का आप चार्ट देख सकते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी धीरे धीरे फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक अच्छा ऑल टाइम हाई लेने से पहले आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा, मार्केट में एक डिप देखने को मिलेगा, और उसके बाद डेफिनेटली बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो देखिए, इकोनॉमी में क्या है कि दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी बिटकॉइन आपका पंप करेगा ना, तो उस टाइम पे जो डॉलर का रेट है वो कहीं ना कहीं डाउन आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो डॉलर की सप्लाई है ना वो आपकी अनलिमिटेड है, बट उसके साथ साथ अगर मैं बिटकॉइन की सप्लाई की बात करूं तो बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। दैट इज ओनली 21 मिलियन कॉइन्स, जो कि अभी तक कोट किए गए हैं और उससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बने हैं। तो इसी वजह से जब भी बिटकॉइन आपका पंप करेगा, डॉलर का प्राइस हमेशा गिरेगा। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे जाऊं और हिस्ट्री की बात करूं, तो सतोशी नाकामोटो जो थे वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे, बिकॉज उन्होंने बिटकॉइन हार्विंग उसी टाइम पे रखी जब दुनिया में इलेक्शंस होते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 2012 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, तो वहां पर उन्होंने कुछ ऐसे बिल्स को पास किया था जिसकी वजह से डॉलर्स प्रिंट हुए थे और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे हाई गया था। और अगर मैं यही बात करूं 2016 की, जब डोनाल्ड ट्रंप बने थे प्रेसिडेंट, तो उस टाइम भी कुछ बिल्स पास हुए थे और बिटकॉइन का प्राइस अगेन पंप किया था। और अगर मैं यही बात करूं 2020 की, तो उस टाइम पे जॉय बाइडेन प्रेसिडेंट बने थे और तब भी बिल्स पास हुए थे और बिटकॉइन का प्राइस अप गया था। सो अभी वही चीज 2024 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, तो उस टाइम पे कुछ बिल्स पास हुए थे और अभी रिसेंटली भी काफी सारे बिल्स ट्रंप जो है वो पास कर रहे हैं और बिटकॉइन का प्राइस धीरे धीरे पंप हो रहा है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस साल आपको एक काफी अच्छा पंप देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। सो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे फेडरल रेट कट्स के बारे में। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 4.5% है। तो यहाँ पे ट्रंप का कहना है कि आप इसको कम से कम 1.5% या फिर 2% करिए, बिकॉज यहाँ पे अभी जो मार्केट है वो काफी अच्छी पोजीशन में है। आपका क्रिप्टो भी ग्रो हो रहा है, स्टॉक मार्केट्स भी ग्रो हो रही है। अगर इस टाइम पे रेट कट्स होंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा और भी ज्यादा जो आम जनता है ना वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ओर जाएगी। और जब भी मार्केट में पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी। बट यहाँ पे जो पोवेल है उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। उन्होंने ये बोला है कि जब भी इन्फ्लेशन आपका 2% से नीचे आएगा तभी वो इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो इस पे ट्रंप उनको काफी ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने पोवेल को डंप भी बोल दिया और उनको बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इस रेट को कम करे। सो इसी के चलते जो पोवेल है वो रेजिग्नेशन देने का सोच रहे हैं, जबकि उनका जो पीरियड है वो आपका 2026 में ओवर होगा। बट इन प्रेशर के चलते जब वो रेट नहीं कट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है उनको प्रेशराइज कर रहा है, तो वो हो सकता है रेजिग्नेशन दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इंपैक्ट्स के बारे में बताते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इससे ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, आपका सेंट्रल बैंक पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका बैंक्स पे क्या फर्क पड़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपका यहाँ पे हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, जो ओवरऑल इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। और वही बैंक है जो कि मनी को प्रिंट करता है। जैसे कि आपका इंडिया में आरबीआई होता है, इसके साथ साथ ही जो यूएस है वहां पे आपका फेडरल रिजर्व बैंक होता है। सो उसी के चेयरमैन यहाँ पे जेरोमी पोवेल है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फेडरल रिजर्व बैंक अगर अपने इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो यहाँ पे जो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं आपके, जैसे कि आईसीआईसी बैंक हो गया इंडिया में, या एचडीएफसी काइंड ऑफ, ये छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, वो जो अपना एक्स्ट्रा मनी है वो सेंट्रल बैंक में रखते हैं। और सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो उसमें बैंक
बैंक्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक में नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे लोगों को प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ साथ ही अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक आपका सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है कम इंटरेस्ट रेट पे और उसी पैसे को बूस्ट कर सकता है नॉर्मल पीपल्स को लोन्स प्रोवाइड करने में। सो कहीं ना कहीं अगर देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आम जनता को भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज अभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा सोचते हैं, अगर आपको घर को लेना है या फिर अभी आपको कोई कार को परचेज करना है, आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। और वहीं अगर सडन आपका जो 12% इंटरेस्ट रेट था वो आपका कम होकर 7 से 8% हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोन्स लेंगे और वो लोन का पैसे से वो अपना घर भी बना सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, एक पॉजिटिव इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट पे पड़ सकता है अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। सो लोग अपना बिजनेस भी एक्सपेंड करेंगे जिससे इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डॉलर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डेफिनेटली डॉलर्स और ज्यादा प्रिंट हो गए, जहां पे आपका ट्रेड एंड एक्सपोर्ट जो टैक्सेस होते थे वो आपके काफी ज्यादा लगते थे। बट अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो यहाँ पे वो भी कम लगेंगे और इसके साथ साथ ही लोग एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा चीप अमाउंट में कर सकते हैं और इससे यूएस की जीडीपी को काफी ज्यादा एक बूस्ट मिलेगा जो कि अभी माइनस में चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सीधा बताते हैं कि अब बिटकॉइन पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल हिस्ट्री चार्ट की बात करूं, अभी हिस्ट्री में जब भी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो उस टाइम पे बिटकॉइन ने काफी अच्छा जंप लिया है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे लॉकडाउन की भी बात करूं जो कि आपका 2020-21 में लॉकडाउन थे तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट को ऑलमोस्ट 1% तक कर दिया गया था। तो उस टाइम पे भी बिटकॉइन ने काफी अच्छा जंप लिया था। और यहाँ पे सिर्फ मैं बिटकॉइन की ही बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं यूएस स्टॉक मार्केट की बात करूं, S&P 500 भी आप चेक कर सकते हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो उस टाइम पे यूएस स्टॉक ने भी काफी अच्छा पंप किया है। और यहाँ पे सिर्फ यूएस नहीं, अगर मैं इंडियन मार्केट की भी बात करूं तो निफ्टी 50 का आप यहाँ पे चार्ट चेक कर सकते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट में भी एक काफी अच्छा पंप आपको देखने को मिला है। सो अभी आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ओवरऑल वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट इसका पड़ता है। रेट कम होगा तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमेशा ही ग्रो करेगी और ये हिस्ट्री में अभी तक होता आ रहा है और अभी भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने आपको यहाँ पे ओवरऑल फेडरल रेट कट्स के बारे में बता दिया है। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए लोगों के पास बेसिकली ना पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे आपका फाइनेंशियल मार्केट ग्रो करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होगी, इकोनॉमी पे काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा, जीडीपी भी आपकी ग्रो कर सकती है। तो तभी इसी वजह से जो ट्रंप है वो भी बहुत ही ज्यादा पुश कर रहे हैं, बिकॉज ट्रंप का भी ये लास्ट क्वार्टर है। ट्रंप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी जो होल्डिंग्स है उसको भी काफी ज्यादा प्रॉफिट में लेकर निकलना चाहते हैं और जितना ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं वो बनाने का यहाँ पे सोच रहे हैं। तो ट्रंप अपनी जगह बहुत सही है। और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो ओवरऑल यूएस है या फिर ओवरऑल वर्ल्ड को भी यहाँ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा। एक काफी अच्छा बूस्ट आपको ओवरऑल जीडीपी में देखने को मिल सकता है। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये फेड रेट कट जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे। सो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं और ऐसे ही अमेजिंग क्रिप्टो कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं।